नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। आज ये अकाउंट्स का पेपर हो गया आपका और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही हुआ होगा। हाँ, पेपर तो आसान सा ही लग रहा है मेरे को तो। बाकी बच्चों का कैसा हुआ है, क्या प्रेशर था उस टाइम। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये अकाउंट्स का पेपर है और इसका कोड आप ध्यान रख लीजिए। कोड है 6753। ये दिल्ली का पेपर है, इसका मतलब है तीसरा सेट है ये। तो और क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे होंगे, आप उसका चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर उनका ऑर्डर चेंज होता है, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। अभी मैं आपको इस पेपर में, इस वीडियो में एमसीक्यू बना के दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, आप चाहेंगे तो बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो आप अगर डालेंगे कमेंट सेक्शन में तो फिर मैं आपका वो भी बना दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कोड क्या है, दिस इज द कोड। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिधिमा एंड कविता आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर लॉसेस इन द रेशियो ऑफ दिस। कैपिटल ये थे इनके, और पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। और फिर आपको पता ही है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आता है तो अगर 8% के हिसाब से ये आ रहा है बेटा 12,000 और 16,000, तो टोटल 28,000 होता है। इतना इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से 21,000 पूरा प्रॉफिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी। मतलब आप क्या करेंगे, सी को इंटरेस्ट ऑन जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका आंसर है फर्स्ट के ए पार्ट का सी। रुचिका एंड हर्षिता आर पार्टनर इन अ प्रॉफिट। दिस रुचिका हैड विड्रॉन 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए ईच क्वार्टर में अगर कराया तो 36,000 की आपकी क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। आप 6%, 6/100 हो गया। और एवरेज मंथ अगर आप निकालेंगे तो इसका क्या लिखा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर के लिए क्या निकलता है, 4.5 एवरेज मंथ निकलता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है कौन सा, है डी 810 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्शन लिख रखा है, शेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ द सेल ऑन। भाई ये तो स्टेटमेंट ठीक है, दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट है ना। एसपीआर को लॉस ऑफ सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को नहीं करते। और दूसरा लिख रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेंशन इन दिस। तो ये क्या है, शेयर प्रीमियम को जो 2013 के उसमें किया जाता है उन्हीं में यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, उसके बाहर ये उसके बाहर आ रहा है ये नहीं, क्या इसका रीजन भी सही है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है आपको, ए। एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। केवल लिमिटेड पर सन्ड्री एसेट्स ऑफ दिस, ये सन्ड्री एसेट्स गणपति एंड पेड बाय द इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 100 इशूड एट ए प्रीमियम। आपको पता है अमाउंट पेड टू वेंडर होता है 2860,000 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 100 + 10, क्योंकि प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये जो आंसर आएगा आपका है थर्ड का क्या, दिस इज 110 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा और 6 जा, तो क्या है डी आंसर इसका सही आंसर है। थर्ड का भी कौन सा आंसर है बेटा, डी। बढ़ते हैं आगे, 26,000। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन। आरओ लिमिटेड दिस डिवेंचर ऑफ 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिन्यूएबल एट 10%। तो देखिए लॉस, लॉस क्या होता है आपको पता ही है। लॉस इज द जो वापसी में प्रीमियम 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 इंटू 10 कितना बनेगा, 1 लाख। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। फोर्थ के पहले पार्ट का ऑप्शन है बी जो है। देखिए बी पार्ट का, डव लिमिटेड इशूड 8,000 डिवेंचर 100 इज एट ए प्रीमियम 5%। आपको मैं बता दूं इंटरेस्ट जो निकलेगा 8,000 इंटू 100 यानी 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। 8 लाख के ऊपर 11% कितना देंगे आप इंटरेस्ट, कैसे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 88,000। इसका ऑप्शन क्या है, सी। बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। ये आपको दे रखा है, केशव एंड हितेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस ऑन मार्च आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 15,000 देयर कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको केशव की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। केशव की क्लोजिंग कैपिटल 55,000 थी। इसमें इसकी ड्राइंग, केशव की ड्राइंग जो है
पर क्वार्टर में, यानी 1500 पर क्वार्टर। 6000 इसने ड्रॉ करा होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट था 15,000 का 3, 9000। तो आप लगाइए कितना आया ये, दिस इज 52,000। इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, केशव की ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, सॉरी प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, इट्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपकी निकली 52,000। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हितेश ड्राइंग। हितेश ने जो निकाला था नवंबर में, डेट दे रखी है बेटा। हितेश की जो ड्राइंग है वो कब की थी, हितेश विड्रॉ 9,000 ऑन 1 नवंबर, 9,000 विड्रॉ करा उसने। रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 8%। ठीक है, इनटू नवंबर से लेकर 1 नवंबर को अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, नवंबर से लेकर मार्च तक कितने होते हैं, 5 मंथ होते हैं बेटा। तो आप ये कर लीजिए कितना आ रहा है आपका, 90 टू 3 30 टू द 60, और ये आ गया आपका कितना, 300। सी ऑप्शन आपको मिल रहा है 6 क्वेश्चन में। पढ़ते हैं आगे 7th, ईशा एंड मनीष। देखिए इसमें क्या होता है, आपको गेन निकालना पड़ता है और सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। तो ये रेशो था इनका 3:2, और न्यू रेशो जो है आपका इक्वल है। तो अगर आप इसमें निकालेंगे तो मनीष को जो निकलेगा गेन निकलेगा। मनीष को क्या होगा, गेन। तो मनीष कैपिटल डेबिट टू 1/10 का गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है। तो 3 लाख का 110 करोगे तो 30,000 आएगा बेटा। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 30,000 मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईशाज कैपिटल। ईशाज सेक्रीफाइस कर रही है, मनीष को गेन हो रहा है। माही, रूही एंड गिनी, अगर इनका प्रॉफिट निकालें तो आप देखिए 60,000, 40,000 और 10,000 निकलता है, और आप इसको गेन दे रहे हो। इसमें से 40 माइनस करेंगे, इसको 40 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, माही। तो 40,000 डेफिशिएंसी को अगर इसको दे दोगे तब इसका 50 बनेगा। तो इसमें से 40 माइनस करेंगे, तो सही आंसर है इसका ए। आंसर इज ए। 8th का कौन सा आंसर है, ए। 9th देखिए, सरिता लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड ऑफ, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, रमेश नॉन पेमेंट ऑफ दिस। अब इसमें देखिए क्या लिख रखा है, 70 शेयर इशू कर रखे हैं 8 पर शेयर के हिसाब से, 10 कॉल्ड ऑफ। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसको रीइशू जो किया गया है प्रीमियम में किया गया है। अब 100 शेयर में आपको देखिए 8 कॉल्ड ऑफ था, इशूड एट अ प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम मनी है, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है 10 हो गया। 8 अगर शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, 2 से प्रीमियम होगा, तो पेमेंट है 5 रुपीज़ की, तो 5 क्या आ जाएगा, नॉन पेमेंट 5 है तो 5 की पेमेंट हो जाएगी। 500 आएगा बेटा फॉरफिट 100 शेयर पे। तो 70 शेयर्स पे जो फॉरफिट का अमाउंट कितना होगा, वो होगा 350। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन। 9th की कौन सी ऑप्शन सही है, सी। 10th में आइए, एसर्शन है इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटी कैन ऑल्सो बी पेड ऑफ थ्रू दिस। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और दूसरा है बोथ एसर्शन एंड सॉरी द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ फर्म इज लिमिटेड। लिमिटेड नहीं होती, पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब है एसर्शन ओके है और रीजन जो है फॉल्स है। तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, इट्स डी। ठीक है, डी होगा इसका ऑप्शन, किसका, 10th का। बढ़ते हैं आगे, अदिति, सुकीर्ति एंड नीति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ दिस। सुकीर्ति डाइड ऑन 30th जून, 30th जून को मर गई, तो फिर उसका 3 मंथ का हो गया। 3 मंथ मतलब अप्रैल मई जून। द प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, जो तरीका होता है आपको पता ही होगा, 4,50,000 ये प्रॉफिट है, इंटू 3/12, और सुकीर्ति इट्स सेकेंड वन इंटू 2/5। तो आई होप जो ये अमाउंट निकलेगा आपका 45 निकलना चाहिए, है ना। तो द राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, बी है। पवन इज अ पार्टनर, पवन अ पार्टनर अपॉइंटेड लुक आफ्टर। देखिए उसके साथ जो फॉर्म की बात हुई है वो ये 75,000 की। पवन एग्री टू बियर
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको फर्म ने मिला है कितना 75,000, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट इट्स 75,000। तो ए ऑप्शन इसकी क्या है, राइट ऑप्शन है, बी पार्ट का राइट ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 12th 45 पार्टनर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं, ओनली टोटल पार्टनर हो सकते हैं 50। तो अब 45 ऑलरेडी हैं, तो कितने ओनली डैश में फिल करना है ना, 5 मोर पार्टनर, कितने पार्टनर और हो सकते हैं इसमें 5, तो राइट ऑप्शन इज सी। बढ़िया आगे, कीर्ति, हीना एंड निधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1, रिटायर हो गई, और उसके बाद WCR 150 का था, देखिए लिखा हुआ है, और इसमें लाइबिलिटी थी दिस, तो ये जो है निधि है, निधि मतलब थर्ड वन, तो क्या होना चाहिए 30,000 में जो है, क्योंकि इतना तो राइट ऑफ कर ही लेंगे लाइबिलिटी को, क्लेम को, 30,000 बचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें उसका शेयर जो है निधि का शेयर क्या होगा 30,000 का 1/6 इट्स 5,000। इसका और पार्ट देखिए, रोहित, उदित एंड मोहित सॉरी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस, मोहित रिटायर्ड, बैलेंस इन कैपिटल, देखिए कैपिटल बैलेंस जो उसका है बेटा वो है दिस आफ्टर एडजस्टिंग ऑल, और उसको पे करना पड़ता है 2 लाख, दैट मीन्स 20,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सही ऑप्शन क्या है इसकी, डी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, पर ये लंबा हो गया, 1 मार्कर के लिए तो ज़्यादा ही बन जाएगा ये। द रेशो एग्जिस्टिंग रेशो इनकी क्या थी, इनका एलसीएम आएगा देखिए 12 है ना, 6, 4, 3। अब इसके बाद ये एडमिट हुआ है D16 के लिए, सी ने कहा मैं अपना कुछ नहीं दूंगा, तो यानी 3:2 इनका एग्जिस्टिंग होना चाहिए, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनना चाहिए, उसका डी का सी का 1/4 और डी का 1/6, तो इसका भी क्या बन रहा है बताइए, इन दोनों का भी 3:2 का ही बन रहा है एक तरह से, अगर 12 एलसीएम होगा तो 3 और 2, तो सिर्फ ये ऑप्शन जो है बेटा सही है, कौन सी, सी। ये मैंने जल्दी करा है, अदरवाइज पूरा प्रोसेस क्या है कि होल शेयर 1 लेकर पहले माइनस करोगे 1/6, फिर उसमें से माइनस करो 1/4, जो बचता है उसको 3:2 में बांट दीजिए, तब आपका जो है इसका आंसर क्या आएगा 21:14:15, दिस इज द राइट ऑप्शन, विच वन, सी। ठीक है, गड़बड़ भी हो सकता है। 15 में इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर आर रीशूड, अच्छा बताइए जब सारा का सारा फोरफिट शेयर रीशू हो जाता है, जो उसमें फिर फोरफिचर शेयर में जो बैलेंस बचता है उसका क्या करते हैं आप, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसको तो बहुत सिंपल है ये 15 का ए पार्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी। राघव लिमिटेड फोरफिट 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट, देखिए समझिएगा 3 और फाइनल कॉल दिस, क्या पैसा नहीं दिया उसने, अनपेड अमाउंट है 4, तो पेड अमाउंट जो फोरफिट कर रखा होगा वो क्या होगा 6। द मिनिमम प्राइस पर शेयर जो आपको कैन बी री इशूड, देखिए 6 रुपीज़ तो ऑलरेडी आपने ले ही रखे हैं, फोरफिट कर रखे हैं, तो 10 रुपये का शेयर -6 कर दोगे तो दोबारा 4 रुपये में यानी 4 में आप दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो सही आंसर क्या है इसका, ए। कौन सा आंसर है 27, सॉरी इसका, दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन, ये ऑर्डर में भूल गया, बी का क्या ऑप्शन है, ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 16 डिसोल्यूशन ऑन अ पार्टनरशिप फर्म इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ और पार्टनर, देखिए पार्टनर फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेगी, एंट्री होगी पार्टनर्स, उसकी ड्राइंग मान ली जाएगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट के, आपने मिला लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम या सारे सही होंगे, होने ही चाहिए। अब चलते हैं बी पार्ट में। किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो है वो उसके बिजनेस का ऑपरेशनल पार्ट होता है, तो इसके लिए उसकी कौन सी एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इट्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती और कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं होती। तो
यहाँ पर डी ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा। अगला पार्ट है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस 10,000 था और क्लोजिंग 25,000, अगर 15,000 के पे कर रखे हैं तो इसका मतलब है 10 में से 15 पे कर दिए और फिर भी 25 बच रहे हैं, तो 30,000 का प्रोविजन करा होगा, है ना। अकाउंट बना के भी देख सकते हैं आप, 30,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल। अब आपको देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है टूल नहीं होती है, ये एक, बाकी रेशो जो भी है, रेशो एनालिसिस भी टूल होता है, कंपैरेटिव भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। स्टेटमेंट ऑफ ऑल इज नॉट अ टूल, ठीक है। अब देखिए 20 दिस, अब आप देखो इसमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं और करंट एसेट दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, तो करंट एसेट निकल गई 40, और इसी तरह से नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड बना के टोटल एसेट्स के बराबर करने के लिए करंट लाइबिलिटी बचेंगी। अगर 3 लाख में से 280 माइनस करेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी 20। द रेशो विल बी 2:1। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है 29 का ए का बी पार्ट। यहाँ पर आइए बी पार्ट में आइए, करंट एसेट्स क्या है बेटा, करंट रेशो दिस, करंट एसेट दिस, तो करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएंगी आपकी 15,000। करंट रेशो के फॉर्मूले में रख के करंट लाइबिलिटी निकाल लोगे, और इस रेशो में क्विक रेशो के फॉर्मूले में रख के लिक्विड रेशो एसेट्स आ जाएंगे आपके 37,500, यानी 37,500 आपके क्या हैं, लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स हैं 31,600 और 60 हैं करंट एसेट्स। तो द राइट आंसर इज ए, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री। 22,500 इसका राइट आंसर है बी पार्ट का। इसके बाद आइए 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो देखिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एक ही बात है, कैश एंड इक्विवेलेंट है। इशू ऑफ डिवेंचर दिस वेंडर, इसमें मशीनरी आई है और शेयर्स गए हैं। रिडीम 10% डिवेंचर कन्वर्टिंग इक्विटी शेयर, इसमें भी फ्लो नहीं हुआ, तो कौन सा फ्लो हुआ है बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया है तो वो हमारा क्या है, इट्स कैश फ्लो। तो ये आपके एमसीक्यू थे, सी इसका सही ऑप्शन है बेटा, ये आपके एमसीक्यू थे। और भी पेपर देखो, ये क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है ये भी बिल्कुल सही है, कौन कौन सी हेडिंग में आना चाहिए करके लिख रखा है। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ जाते जाते। पेटेंट्स किस में आता है आपको पता ही होगा, नॉन करंट एसेट्स में, इंटेंजिबल में, कैपिटल रिजर्व आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रीपेड रेंट आता है, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के हेडिंग के सब हेडिंग के अंतर्गत। चलिए इतना ही रखते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और ये आपने मिला लिए होंगे। हाँ, बात जाते जाते एक बात बोल दूँ, अगर आपको इस पूरे का एनालिसिस भी चाहना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उनको सबके आंसर्स आपको, एनालिटिकल कहोगे तो एनालिटिकल, खाली आंसर देने होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। रखता हूँ इतना ही आज, मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।